हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक बल गतिकी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुधा पूछे जाते हैं और आंकिक प्रश्न भी बनते हैं। तो हम आज के क्लास में यहां से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आंकिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे ताकि आप इस क्लास को अच्छा से समझ सकें। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। बेटा, आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? यहां विकल्प दिया जा रहा है, फैराडे ने, आर्हेनियस ने, ओस्टवाल्ड ने या रदरफोर्ड ने। फैराडे, आर्हेनियस, ओस्टवाल्ड या रदरफोर्ड, किसने जो है आयनीकरण सिद्धांत दिया था? सभी बच्चे बतलाएंगे आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था बेटा? आर्हेनियस ने दिया था। सही क्या होगा? बी सही ऑप्शन होगा। यहां पर निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? आपके सामने कुछ अभिक्रियाएं दी गई है, आपको बतलाना है इनमें से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो भाई पहला हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये जो है यह प्रथम कोटि नहीं है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किस तरह की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की नहीं है, द्वितीय कोटि की है। इस अभिक्रिया को हम लोग सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया भी कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। बाकी आप जो देख रहे हैं ए, सी और डी, ए, सी और डी, ये तीनों अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी है, प्रथम कोटि की नहीं, बाकी सब प्रथम कोटि के हैं। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? 2024 एग्जाम में पूछा गया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है। वेग इकाई जो है के बराबर होता है 1/सांद्रता, 1/सांद्रता गुणे समय, 1/सांद्रता गुणे समय। तो के बराबर 1/ मोल प्रति लीटर गुणे मोल प्रति लीटर गुणे सेकेंड, मोल प्रति लीटर गुणे सेकेंड। तो क्या हो जाएगा भाई? सांद्रता मोल का -1, लीटर सेकेंड का -1, अर्थात सी ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी सही ऑप्शन होगा। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया गया है, किसी अभिक्रिया के लिए यहां पर वेग समीकरण दिया गया है के, एच का 1/2, बी का 1/2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है और अभिक्रिया की कोटि बराबर होता है, यहां पर जो अभिकारक दिए गए हैं अभिकारकों के घातों का योगफल। कोटि बराबर क्या होता है? घातों का योगफल। आप यहां देख रहे हो बेटा, घात जो है 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे, घात कितना हो गया? 1 हो गया। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सही ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑप्शन है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? परमाणु द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करेगा बाबू, न तो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, न समतुल्य द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, न अणु द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करता है? सक्रिय मात्रा पर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सही ऑप्शन डी है। किस पर निर्भर कर रहा है? सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखेंगे, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है? तो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। यहां पर सही ऑप्शन होगा सी। इस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है।
कहा जा रहा है कि वेग अर्थात अभिक्रिया का रेट और वेग स्थिरांक दोनों समान होने चाहिए किस तरह की अभिक्रियाओं में। तो ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया में होता है। इसमें होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया में होता है, अर्थात यहां पर सही ऑप्शन होगा ए। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखते चलेंगे। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन समझ में न आ रहा हो तो आप जरूर पूछेंगे, कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन के बारे में, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी बना रहा है, क्या प्रोडक्ट दे रहा है, सी दे रहा है, के लिए दर क्या होगा। ध्यान देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया है और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी आपने पढ़ा कि दर बराबर क्या होता है, वेग स्थिरांक, यानी कि दर बराबर होता है के। यहां पर ऑप्शन में दर दिया गया है, इधर के भी दिया गया है, लेकिन ए का 0 बी का 0, ए का 1 बी का 0, ए का 0 बी का 1। तो यहां पर अगर इसे हल करेंगे तो के नहीं आएगा, के ए आ जाएगा, ये के बी आ जाएगा। लेकिन इसे अगर सॉल्व करते हैं, दर बराबर के, ए का 0 बी का 0, ए का 0 और बी का 0, इसे अगर हम हल करते हैं तो दर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही ऑप्शन होगा। अभिक्रिया N2 + 3H2 बना रहा है 2NH3 और कुछ मात्रा में उष्मा भी मिल रहा है, में ताप अगर बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देख सकते हैं अभिक्रिया में कि किस तरह की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस तरह की अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया की एक विशेषता होती है कि अगर अगर ताप को बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए, तो ताप बढ़ाने पर जो उत्पाद होता है, यहां उत्पाद क्या है बेटा, उत्पाद NH3 है। उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पाद घटने लगता है, यानी NH3 कम होगा। तो ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, NH3 अमोनिया का उत्पादन कम हो जाएगा, अमोनिया का उत्पादन कम हो जाएगा। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक क्या करते हैं भाई, उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना, और ये परिवर्तित करने के क्रम में अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहां सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है, सही ऑप्शन होगा सी, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा, 2 बार पूछा गया, 16 में 20 में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ होता है 0.693 बटा में के, 0.693 बटा के। देखेंगे विकल्प में ढूंढेंगे कौन सा सही है, तो ए गलत है, बी सही है बाबू, 0.693 बटा में के, यहां पर सही ऑप्शन बी होगा। कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है, इनमें से शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को कौन दिखला रहा है, जो कि अभिक्रिया के यहां पर ए और टी दिया गया, सांद्रण और समय में संबंध दिखला रहा हो। ए गलत है शून्य कोटि के लिए, ये भी गलत है। शून्य कोटि के लिए सही ऑप्शन सी होगा। सही ऑप्शन क्या है बेटा, सी सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभिक्रिया का वेग यहां पर लिखा गया, अभिक्रिया का वेग लिखा गया के ए का घात 2 बी का घात 1। अभिक्रिया की कोटि पूछा जा रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या होता है, घातों का योगफल। जो यहां पर सांद्रण पर घात लगाए गए हैं, घातों का योगफल, तो यहां घात 2 है, यहां घात 1 है, 2 और 1 मिलकर के हो जाएगा 3। तो अभिक्रिया की कोटि हो गई 3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा लल्ला, सही ऑप्शन 3 होगा। H2 + Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या है। H2 + Cl2 बना रहा है 2HCl सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी।
भाई देखिए ये अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, और जो अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो वह अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करेगी? प्रकाश की तीव्रता पर। किस पर निर्भर करेगी? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगी। अतः इसके लिए अभिक्रिया की कोटि होगी 0, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी बाबू। कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि की होगी। लेकिन अगर यहां से सूर्य प्रकाश को हटा दिया जाए और तब पूछा जाए कि किस कोटि की अभिक्रिया होगी, तब आप बोलेंगे कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सा होगा बेटा? द्वितीय कोटि। कब? जब सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तब। तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगा, अर्थात शून्य कोटि होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा बेटा? टी हाफ बराबर होता है A/2K। A/2K। K क्या है भाई? वेग स्थिरांक है। इसे हम लिख सकते हैं टी हाफ प्रोपोर्शन टू ए। किस पर निर्भर करता है? ए पर निर्भर करता है। टी हाफ जो है ए के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए। सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। टी हाफ प्रोपोर्शन टू ए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं भाई? अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? देहली ऊर्जा कहेंगे। सही ऑप्शन होगा यहां पर सी। log 10 के तथा 1/2 के मध्य आरेखित ग्राफ की प्रवणता क्या होगी? log 10 के तथा 1/t के मध्य आरेखित ग्राफ की प्रवणता क्या होगी? तो आरेखित ग्राफ की प्रवणता होगी EA/, देखिए यहां पर जो है माइनस होना चाहिए था, माइनस, और सही ऑप्शन होगा डी, -EA एक्टिवेशन एनर्जी जो है, और 2/30 सही ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करता है भाई? साम्य स्थिरांक Kp किस पर निर्भर करता है लल्ला? बताएंगे भाई। लल्ला किसे कहते हैं? सोच में पड़ गए। लल्ला किसे कहते हैं? तो बाल गोपाल कृष्ण भगवान को ही लल्ला कहते हैं। किसे कहेंगे? कृष्ण भगवान को लल्ला कहते हैं। साम्य स्थिरांक Kp बताओ मेरे लल्ला। Kp जो है किस पर निर्भर करता है? तो आपका जवाब होगा कि ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर निर्भर करता है। क्या ए सही है? नहीं, गलत है। ए बी सी तीनों गलत है। सही क्या हो जाएगा? डी सही होगा। ताप पर किस पर निर्भर करेगा? ताप पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो प्रकाश पर निर्भर करती हो, वह अभिक्रिया जो प्रकाश पर निर्भर करती हो, प्रकाश की उपस्थिति में होती हो, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया इसमें प्रकाश की उपस्थिति में होती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां सही ऑप्शन होगा ए। हाइड्रोजन जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण करता है। सही विकल्प ए होगा बेटा। निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग होगा, यहां पर 2N2O5 4NO2O2। यहां पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो यहां देखेंगे अभिकारक साइड के लिए अभिक्रिया का वेग होगा -1/2 d/dt
d/dt N2O5 N2O5। इधर के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिफल साइड के लिए 1/4 d/dt NO2। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए O2 के मोलों की संख्या 1 है, तो यहां पर किसी संख्या से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, d/dt O2 ये होगा। ये अभिकारक साइड के लिए, प्रतिफल साइड के लिए जिसके पदों में देना पूछा जा रहा है कौन सा वेग होगा, तो 1/2 दिया जा रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1/4 d/dt NO2 सही विकल्प क्या होगा यहां पर बेटा, यहां पर देखिए मिल रहा है, तो सही विकल्प हो जाएगा सी, 1/4 d/dt NO2। अभिकारक साइड वालों में माइनस चिन्ह लगाते हैं, प्रतिफल साइड वालों में माइनस चिन्ह नहीं रहता है, प्लस होता है। अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घट रही है, माइनस चिन्ह लगाए हैं, प्रतिफल की सांद्रता बढ़ रही होती है, समय के साथ प्लस चिन्ह लगेगा। चलिए आगे देखेंगे, H2 प्लस Br2 2HBr अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभिक्रिया की कोटि 1.5 है, देख लेंगे कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पर घात 1 है, यहां घात 1/2 है, घातों को जोड़ लिया जाए, जोड़ेंगे तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे 3/2 1.5, कोटि 1.5, ये लाइन सही है। अभिक्रिया की आणविकता 2 है, यहां पर आणविकता हाइड्रोजन और ब्रोमीन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, आणविकता 2 है, यह भी सही है। Br2 के सांद्रण को 4 गुना बढ़ाने पर वेग 2 गुना हो जाता है। भाई यहां दर की बात करें तो दर जो है, सांद्रता कितना बढ़ाया गया 4 गुना, तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो हो गया कितना 2, ये भी सही है। यानी कि सही विकल्प क्या होगा, डी सही विकल्प होगा। उपयुक्त सभी सत्य हैं, जितने विकल्प दिए गए सभी के सभी सत्य, यहां पर डी सही होगा। अभिक्रिया 2A प्लस बी 3C प्लस डी के लिए निम्न में कौन अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। यहां पर ध्यान देंगे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ये अभिकारक साइड है, ये प्रतिफल साइड है, तो यहां पर हो जाएगा अभिकारक साइड के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं, 1/2 dA बटा में dt होगा। अगर b के पद में निकालें तो dB बटा dt होगा, dB बटा dt हो जाएगा। c के पद में निकालें तो 1/3 dC बटा में dt हो जाएगा, और d के पद में ज्ञात करें तो dd बटा में dt होगा। यहां पूछा गया कौन प्रदर्शित नहीं करता है, 3C बटा में 3dt 1/3 dC बटा में 3dt, dC बटा में 3dt, ये सही है। माइनस dB बटा dt, माइनस चिन्ह रहेगा, अभिकारक साइड है, ये भी ठीक है। पूछ रहा कौन नहीं है, ये प्रदर्शित कर रहा है, ये भी कर रहा है, dd बटा dt, ये भी ठीक है, यहां मिल गया। और -1/2 ये भी सही, यहां कोई गलत है ही नहीं, सबके सब सही है। और पूछ रहा है कि कौन अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित नहीं करता है। यहां पर हम देख रहे हैं सबके सब अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहां मिल गया, ये वाला यहां मिल गया, ये भी यहां मिल गया, ये भी यहां मिल गया। अभिक्रिया के वेग कैसे लिखते हैं, तो मोलों की संख्या को 1/2 में कर देते हैं, d बटा dt सांद्रण लिख देते हैं। अभिकारक साइड रहेगा तो माइनस चिन्ह, देखिए यहां माइनस चिन्ह लगाया गया है, और प्रतिफल साइड में प्लस चिन्ह, तो यहां कोई ऐसा नहीं जो अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, अर्थात सब के सब अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ए से बी बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन में यह पाया गया कि अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, वेग 2 गुना हो जाता है जब अभिकारक का सांद्रण 4 गुना करते हैं। अभिकारक का सांद्रण 4 गुना करते हैं तो वेग 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, भाई दर जो है सांद्रण के, दर जो है सांद्रण के समानुपाती होता है। यहां पर दिया गया कि दर क्या है, वेग 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, और सांद्रण 4 गुना करते हैं तब, तो 4 का घात n। इसे
यहां पर n लाने के लिए यानी कि 2 बराबर 4 का घात n का मान क्या रखें कि यह समीकरण बराबर हो जाए, तो यहां लिखना पड़ेगा 2 बराबर 4 का घात 1/2। 4 का घात 1/2, 4 घात 1/2 करेंगे तो 2 आएगा। दोनों समीकरण यानी कि समीकरण बराबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होने चाहिए। तो ये जो है n का मान यहां पर आ गया 1/2। आपसे इसी n के बारे में पूछा गया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो अभिक्रिया की कोटि जो है 1/2 होगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है 1/2। एक पदार्थ प्रारंभिक सांद्रण अल्फा तथा वेग स्थिरांक के शून्य कोटि बल गतिकी के अनुसार क्रिया करता है। अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा। यहां पर जो है अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय जो है a/k होगा। अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा बेटा, a/k हो जाएगा। यदि आई ln के और 1/t के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ खींचा जाए तो सीधी रेखा का ढाल, ग्राफ खींचा जाए तो सीधी रेखा का ढाल क्या होगा, यहां सही ऑप्शन है ए, -EA/r। एक्टिवेशन एनर्जी बटा में रिडबर्ग नियतांक r हो गया, -EA/r। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अवधि 34.65 सेकेंड है, उसका दर स्थिरांक क्या होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु दिया गया है, टी हाफ दिया गया है, टी हाफ कितना है 34.65 है। कितना है बाबू, 34.65 है। आपसे पूछा जा रहा है अगर ये 34.65 है तो उसका दर स्थिरांक कितना होगा, दर स्थिरांक बतलाना है। सूत्र होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटा में के, 0.693 बटा में के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 0.693 बटा में टी हाफ। तो के बराबर, के निकालना है 0.693 बटा में टी हाफ, यानी 0.693 टी हाफ कितना है 34.65, 34.65 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हल करेंगे तो 693 को लिख सकते हैं हम लोग 693 गुणे 10 का घात -3, 10 का घात -3। 34.65 को हमने लिखा 346.5 गुणे 10 का घात -1। 346.5 से 693 को भाग करेंगे, 2 बार में कटेगा, तो 2 गुणे 10 का घात -3, 10 का घात -1 है, ऊपर जाएगा तो 10 का घात +1 बनेगा, तो 2 गुणे 10 का घात -2 हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है, ए यहां पर सही ऑप्शन होगा, 2 गुणे 10 का घात -2 सेकेंड। सही विकल्प क्या होगा बेटा, यहां पर सही ऑप्शन होगा 2 गुणे 10 का -2 सेकेंड। अभिक्रिया की कोटि का मान क्या हो सकता है, तो अभिक्रिया की कोटि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। यानी यहां सही में क्या लिखेंगे ये सभी। सही विकल्प क्या हो जाएगा बेटा, ये सभी। अभिक्रिया की कोटि का मान पॉजिटिव, निगेटिव और भिन्नात्मक भी हो सकता है, यानी सभी विकल्प सही है। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के रासायनिक बल गतिकी नामक चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए। इन प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है, तो आप सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को घर में एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाएं तो आप सभी सही करके आए, कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए, कोई डाउट्स न रह जाए। आप लोगों को अगर अब भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखेंगे, ताकि इसका समाधान दिया जा सके।
आप लोग घर पर रहे, मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे बाबू। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और दूसरी बात, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करेंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपनी मेहनत करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, पठन पाठन जारी रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।